हर एक होम लोन बोरोवर की एक कोशिश होती है कि कम से कम टाइम में वो अपना लोन खत्म कर दें और ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट बचाएं। पर ऐसा करने के लिए कई बार वो अपना ईएमआई इतना बढ़ा लेते हैं जिसकी वजह से आने वाले सालों में उन्हें बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। आज हम इस वीडियो में 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिससे आप अपना लोन भी जल्दी खत्म कर पाए, इंटरेस्ट भी बचा पाए और आपको उन सारे प्रॉब्लम्स का सामना भी नहीं करना पड़े। ऑलराइट, सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपना लोन ऑब्लिगेशन बढ़ाएं नहीं। अगर आपकी कैपेसिटी है कि आप महीने का 1 लाख रुपए भर सकते हो तो आप बेशक भरो, लेकिन ऑब्लिगेशन 1 लाख रुपए रखना जरूरी नहीं है। आप अपना ईएमआई का टेन्योर बढ़ा के उसे 70 या 80 हजार पे रिस्ट्रिक्ट कर दो और 20-30 हजार रुपए हर महीने वॉलेंट्रीली पे करो। तो अगर बैंक को 1 लाख रुपए मिल रहे हैं हर महीने, तो भी आपका ईएमआई, आपका लोन एग्जैक्टली उतने ही टर्म में खत्म होगा और इंटरेस्ट भी उतना ही जाएगा। ये एक स्प्लिट ईएमआई की स्ट्रेटेजी है जो काफी लोग यूज करते हैं, जिससे उनके फाइनेंशियल स्ट्रगल्स काफी हद तक कम हो जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, ऑलवेज कीप योर ऑब्लिगेशंस लो। अब ऑब्लिगेशंस लो रखने के फायदे क्या हैं? इसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा ये है, इट हेल्प्स यू इन्वेस्ट सफिशिएंटली। अब एक छोटी सी सिचुएशन है, आपका एक बहुत बड़ा होम लोन चल रहा है। आपको इतना बड़ा होम लोन लेने की जरूरत क्यों पड़ी? हो सकता है आपका लास्ट मिनट पे प्लान चेंज हो गया कि आपको छोटे की जगह A1 BHK की जगह 2 BHK, 2 BHK की जगह 3 BHK लेना है। राइट, आपका वो प्लानिंग चेंज हो गई। या फिर आपने 5 साल पहले सोचा नहीं होगा कि मैं ये एज में आके मुझे घर लेना पड़ेगा। राइट, तो कहीं ना कहीं वो प्लानिंग हमारी उतनी स्ट्रांग नहीं थी। इसीलिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोन रीपेमेंट के साथ साथ आपको उतना इन्वेस्ट भी करना है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके काफी सारे और फाइनेंशियल गोल्स भी आएंगे जिसके लिए आपको फंड्स लगेंगे। और अगर उस टाइम पे आपके पास उतना सरप्लस नहीं बना तो आपको वापस लोन लेना पड़ेगा जो होम लोन से महंगा होगा और उससे ज्यादा ईएमआई होगा, क्योंकि उनका टेन्योर कम होता है। तो अगर जितना ज्यादा आप वापस से ऑब्लिगेशन सर्व करोगे तो वापस आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। ऐसे करते करते एक पॉइंट पे जब आप रिटायर होंगे तो आपके पास उतना सफिशिएंट कॉपस नहीं होगा जितना आपको रिटायरमेंट फंड में होना चाहिए। इसीलिए ये एक बहुत छोटा सा पॉइंट है, बट इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। आज आप लोन पे कर रहे हो, साथ में आपको सफिशिएंटली इन्वेस्ट भी करना है। जितना ईएमआई कम रखोगे उतना आप इन्वेस्ट कर पाओगे। तो एक पॉइंट हो गया ये। सेकेंड हो गया, प्रोटेक्ट योर हाउस फ्रॉम द रिस्क ऑफ फोक्लोजर। अब ये बात तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर आप ईएमआई नहीं भरेंगे, राइट, तो आपका घर आपकी बैंक कॉन्फिस्केट कर लेगी। सो कभी ऐसे होता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसीज बोल के नहीं आती है। कभी मेडिकल इमरजेंसी हो गई, जॉब लॉस हो गया, जिसकी वजह से आपके पास इनकम बंद हो गई और उसकी वजह से आप अपने सारे खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे हो। तो उस सिचुएशन में आपका एजुकेशन एक्सपेंस चलता रहेगा, आपका ग्रोसरीज का एक्सपेंस चलता रहेगा। 90% केसेस में जो एक्सपेंस हिट होता है वो आपका लोन रीपेमेंट का होता है। तो उस सिचुएशन में जितना ईएमआई आप बढ़ा लोगे, आपको उसको सर्विस करने में उतनी ज्यादा दिक्कतें आएंगी। उस टाइम पे शायद आपकी प्रायोरिटी होगी कि काश मेरा ईएमआई कम हो जाए, जो बैंक आपको अलाउ नहीं करेगी। तो इसीलिए ये सारी प्लानिंग आपको लोन लेते वक्त ही करनी है कि अपना ऑब्लिगेशन कम रखो। अगर आप पे कर सकते हो तो बेशक आप एक्स्ट्रा भरो, लेकिन ईएमआई को बढ़ाओ मत। ये आपका सेकंड बेनिफिट हो गया। थर्ड बेनिफिट हो गया, प्रोटेक्ट्स योर क्रेडिट रेटिंग्स। अब क्रेडिट स्कोर का इंपॉर्टेंस तो आपको बेशक बहुत अच्छे से पता होगा कि लोन लेने के लिए नहीं, आजकल काफी सारे बड़ी बड़ी कंपनीज, काफी सारे एम्प्लॉयर्स भी आपकी क्रेडिट स्कोर को देख के आपको जॉब दे रहे हैं। तो अगर आपने कहीं पे एक स्टेप आपका गलत हो गया, आपकी क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट रेटिंग गिर गई, तो हो सकता है वो आपको आपका ड्रीम जॉब भी ना मिलने दे। तो इसीलिए अगर आप अपना ईएमआई कम रखोगे तो फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे आप उसे बेहतर सर्व कर पाओगे, जिससे आप अपने क्रेडिट स्कोर प्रोटेक्ट कर सकते हो। चौथा है, हायर लोन एलिजिबिलिटी फॉर अदर पर्पसेस।
कल को आपको अगर दूसरा घर लेना है, आपको गाड़ी अपग्रेड करनी है, कोई इमरजेंसी आ गई जिसकी वजह से आपको मेडिकल लोन्स की ज़रूरत पड़ गई, तो उस सिचुएशन में बैंक सबसे पहले देखता है कि आपका करंट ऑब्लिगेशंस क्या है। जितने ऑब्लिगेशंस कम होंगे उतनी आपकी लोन एलिजिबिलिटी बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आप आज जो प्लान कर रहे हो वो आपको फ्यूचर में काम आएगी। अब पांचवा है हेल्प्स यू प्रायोरिटाइज योर एक्सपेंसेस। अगेन अगर फ्यूचर में कुछ ऐसे एक्सपेंसेस आ गए, राइट, जहाँ पे आपका फोन खराब हो गया, आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खराब हो गया जिसमें आपको वो पैसे डालने हैं, तो वो सिचुएशन में आपका हाथ उतना टाइट नहीं रहेगा। अगर आपके हाथ में उतना सरप्लस अमाउंट है तो वो एक्सपेंसेस आप बहुत अच्छे से अकोमोडेट कर पाओगे। कुछ पैसा बच रहा है तो आप उसे डेफिनेटली होम लोन में प्रीपे कर दो, लेकिन वो कंट्रोल आपके पास रहेगा। तो ये कुछ ऐसे 5 बेनिफिट्स है जो आपको होम लोन हेल्प करता है सेव करने में। तो ये हमने सारे बेनिफिट्स के बारे में समझा। अब हमें ये तो पता है कि लोन ऑब्लिगेशन कम होना चाहिए, लेकिन लोन ऑब्लिगेशन कम करे कैसे? हाउ टू रिड्यूस योर लोन ऑब्लिगेशंस। सबसे पहले लोन ईएमआई कम करने के लिए आप लोन कंसोलिडेट कर सकते हो। ये आप कैसे करोगे? अगर आपका पर्सनल लोन चल रहा है, कार लोन चल रहा है, यूजुअली ये सारे लोन्स के टेन्योर्स कम होते हैं और रेट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपका ईएमआई बहुत ज़्यादा होता है। तो आप अगर होम लोन बोरोअर हैं तो होम लोन के ऊपर टॉपअप लेके ये आप सारे लोन कंसोलिडेट कर सकते हैं, जिसमें आपका ईएमआई काफ़ी हद तक कम हो जाता है। राइट, तो ये एक मेथड हो गया। सेकंड हो गया एक्सटेंडिंग द लोन टेन्योर। अगर आपका 10 साल का लोन है, 15 साल का लोन है, तो आजकल काफी बैंक्स है जो आपको 30 ईयर्स तक का लोन देती है, अप टू द एज ऑफ 70। तो आप या तो एग्जिस्टिंग बोरोस को रिक्वेस्ट करें कि आप मेरा लोन रीस्ट्रक्चर करके ईएमआई कम कर दें, या फिर आप अपना लोन रीफाइनेंस करके अपना टेन्योर बढ़ा के ऑब्लिगेशंस कम कर सकते हैं। ये हो गया आपका सेकंड तरीका। थर्ड हो गया नेगोशिएट बेटर रेट्स। हम आज भी काफी सारे ऐसे बोरोवर से मिलते हैं जहां पे उनका रेट काफी हाई है, कि मार्केट रेट 7.5-8% चल रहा है और वो 9.5-10% भर रहे हैं। तो ऑब्वियसली 1.5-2% की गिरावट आपका काफी हद तक ईएमआई कम कर सकता है। तो टाइम टू टाइम आप चेक करते रहो कि मार्केट में चल क्या रहा है, बेस्ट डील क्या मिल रही है, प्रोडक्ट्स क्या मिल रहे हैं, उसके बेसिस पे आप अपना रेट वगैरह नेगोशिएट कर सकते हैं। कभी कभी आपका सिबिल लो होता है तो बैंक आपको हायर रेट पे लोन देती है, पर जब आपका सिबिल स्कोर वापस से रीइंस्टेट हो जाता है, रीपेमेंट करते करते वापस से इंप्रूव हो जाता है, तो वो सिचुएशन में आप अपने बैंक से रीनेगोशिएट करके अपना रेट कम करवा लें, उससे भी आपका ईएमआई कम हो जाएगा। चौथा है रीस्ट्रक्चरिंग लोन्स। मान लीजिए 1 करोड़ का लोन लिया है जिसमें आपका ईएमआई 1 लाख रुपए है। अब भरते भरते वो लोन आ गया है 60,000 तक, पर अब भी आपका ईएमआई 1 लाख रुपए है। तो वो सिचुएशन में आप बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि 60 लाख का लोन है, 60 लाख का ईएमआई अराउंड 45-50,000 रुपीज तक आएगा, तो प्लीज मेरा ईएमआई रीस्ट्रक्चर करके कम कर दो। इनकेस आपकी एग्जिस्टिंग बैंक उस ऑप्शन के लिए मना कर रही है, वापस से आप अपना लोन रीफाइनेंस करके ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब पांचवा पॉइंट है अवेलिंग स्पेशल प्रोडक्ट्स। काफी बैंक्स है जो बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करती रहती है, जैसे ओडी है, ऐसे काफी प्रोडक्ट्स हैं और भी 2-3, जहां पे बैंक सिर्फ आपसे आपका इंटरेस्ट चार्ज करती है। राइट, ईएमआई जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है वो आप वॉलेंटरीली भर सकते हो, पर बैंक आपको स्पेशली जो ओडी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें खाली इंटरेस्ट चार्ज करती है, जहां पे आप अपना ऑब्लिगेशन काफी हद तक कम कर सकते हो। तो ये कुछ 5 मेजर तरीके हैं जहां पे आप अपना ऑब्लिगेशन काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हो।
राइट। तो यहाँ हमारा पहला पॉइंट खत्म हुआ कि सबसे पहले आपको आपको आपका लोन ऑब्लिगेशन हमेशा कम रखना है। कंट्रोल हमेशा आप अपने हाथ में रखिए। अगर आपके पास लाख रुपए भरने की कैपेसिटी है तो आपको लाख रुपए का ईएमआई सेट नहीं करना है। आप 70,000 80,000 रुपए का ईएमआई रखो और 20-30,000 रुपए बैंक को वॉलंटरीली पे करो। 1 लाख रुपए का ईएमआई और 70,000 का ईएमआई प्लस 30,000 प्रीपेमेंट एग्जैक्टली आपका सेम इंटरेस्ट लेगा। Benefit number two, I mean the best practice number two. Second, consider switching to overdraft facility. काफी बोरोवर्स को ये बात आज भी नहीं मालूम है कि होम लोन में भी बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफर करती है। ओवरड्राफ्ट में कैसे होता है कि आपका जो लोन है, फॉर एग्जांपल आपने 1 करोड़ का लोन लिया है, तो बैंक आपको फैसिलिटी देती है कि जो भी आपके पास सेविंग्स है, आपका एफडी है, सेविंग्स अकाउंट बैलेंस है, इंक्लूडिंग योर सैलरी, वो पूरा पैसा आप अपने होम लोन अकाउंट में डाल दो। तो मान लो आपके पास 5 लाख रुपए का सेविंग्स है जो आपने होम लोन अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, तो 1 करोड़ से आपका बैलेंस आ गया 95 लैक्स पे। अब बैंक जब तक आप वो 5 लाख रुपए निकाल नहीं लेते हो, आपको 95 लैक्स पे ही इंटरेस्ट चार्ज करेगी, और वो भी डेली बेसिस पे। तो मान लो आपकी सैलरी 1 तारीख को आ रही है, तो 1 तारीख को आप पूरी की पूरी सैलरी यूज नहीं करोगे, बिट्स एंड पीसेस में थोड़ा थोड़ा करके पूरे एंड ऑफ द मंथ तक करोगे। तो डेली बेसिस पे जितना आप बैलेंस मेंटेन करोगे उसमें आपका पूरा होम लोन का इंटरेस्ट सेव हो जाएगा, और जो सेविंग्स होगी वो आपके प्रिंसिपल में रीपे हो जाएगी। सो आफ्टर ऑल, विदाउट एनी रीपेमेंट, बिना 1 रुपए एक्स्ट्रा पे किए आप अपना लोन का टेन्योर कम कर सकते हो। दिस इज व्हाट दिस फैसिलिटी कैन डू। खाली आपको उसे यूज सही तरीके से करना आना चाहिए। अगर आप उसको बराबर यूज करोगे सो डेफिनेटली आप 1 साल से 1.5 साल तक अपना टेन्योर कम कर सकते हो विदाउट प्रीपेमेंट। अब ये काम कैसे करता है, इसके 2 कोर फीचर्स क्या है। सबसे पहला, इसका जो बेनिफिट है, इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है लिक्विडिटी। यानी आप मान के चलिए, अगर आप आपका जो होम लोन है, टर्म लोन, उसमें अगर आप कोई भी अमाउंट प्रीपे करते हैं तो आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं क्या? आप उसे विड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन इस अकाउंट में आप अपनी सैलरी तक डिपॉजिट कर सकते हो, मतलब जो भी पैसा आप रख रहे हो उसे आप जब चाहो एक्सेस कर सकते हो। अब इसकी वजह से क्या होगा, एक लिक्विडिटी फीचर की वजह से आपको स्ट्रेट अवे 2 बेनिफिट्स मिलते हैं। एक हो गया आपका सिक्योरिटी, यानी कल को वो पैसों की जरूरत पड़ गई, घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, जॉब चली गई, या फिर कोई और फाइनेंशियल लॉस हो गया, घर में कुछ खराब हो गया, कोई भी रीजन से अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ गई, तो आप वो पैसे विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी हैसल कभी भी एक्सेस कर सकते हो। राइट। सो वो आपके लिए एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड कर देता है, क्योंकि आपकी जमा पूंजी आपके पास इंटैक्ट है, और जब तक आप उसे यूज नहीं कर रहे हो, आपका होम लोन वो इंटरेस्ट सेव कर रहा है होम लोन के ऊपर। और दूसरा है सेविंग्स। अब मान के चलिए आपके पास 5 लाख रुपए हैं, दैट इज द ओनली थिंग यू हैव। तो क्या पूरा 5 लाख बैंक लोन में प्रीपे करने में कंफर्टेबल होंगे? ऑब्वियसली नहीं होंगे, क्योंकि आप उसे किसी और एक्सपेंस के लिए यूज करना चाहते होंगे। हो सकता है वो आपका इमरजेंसी फंड होगा, तो वो तो आप लोन में नहीं दे सकते हैं, जिसकी वजह से आप उसे किसी और अकाउंट में रखोगे, जैसे एफडी, सेविंग्स, लिक्विड फंड्स, जिसका रेट होम लोन से काफी कम होता है। तो वहां पे वो अमाउंट पूरी तरह ऑप्टिमाइज नहीं हो पाती है। पर यहाँ पे लिक्विडिटी फीचर होने के कारण आप वो पैसा भी इस अकाउंट में रख के अपना पूरा इंटरेस्ट सेव कर सकते हो। सो ये छोटे छोटे तरीके हैं जिससे आप अपना काफी हद तक इंटरेस्ट सेव कर पाते हो। राइट। अब इसके अदर बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स ऑफ ओडी। अब इसको आप यूज कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है सेविंग्स, मैक्सिमम सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आपके पास जो भी पैसा है इंक्लूडिंग योर सैलरी, वो पैसा आप इसके अंदर रख के अपना सेविंग्स मैक्सिमाइज कर सकते हैं। दिस इज व्हाट इट कैन डू। सेकेंड, इसका जो बेनिफिट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो है डुअल बेनिफिट। डुअल बेनिफिट क्या होता है, आज मान लीजिए आपको एक बोनस मिला है, वो बोनस का आप सोचोगे आप करोगे क्या, या तो मैं लोन प्रीपे कर दूं, या तो मैं
इन्वेस्ट कर दूं। अब अगर मैं आपको कहूं कि वही बोनस से आप लोन भी प्रीपे कर सकते हो और आप उसे इन्वेस्ट भी कर सकते हो, तो आपको ये ऑप्शन डेफिनेटली बेटर लगेगा, राइट? ये बेनिफिट आप इसके अंदर ले सकते हो। अब मान लो वो जो बोनस है, बोनस आपने पूरा की पूरा बोनस डाल दिया अपने होम लोन अकाउंट में। मान लीजिए 5 लाख का बोनस आया है, तो आपका 1 करोड़ का लोन आ गया 95 पे। अब उस बोनस से आप हर महीने 20,000 25,000 का आउटफ्लो सेट करके उसको एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हो। जो जितना अमाउंट ये अकाउंट में रखा है वो आपका इंटरेस्ट सेव कर रहा है, और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके वो अमाउंट इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट हो रहा है। तो एक ही अमाउंट से आप दोनों बेनिफिट ले सकते हो। दिस इज अनदर थिंग जो काफी जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स है, जो फाइनेंशियल सेवी लोग हैं, वो इस अकाउंट को ऑप्टिमाइज करते हैं, राइट? तो ये आपका सेव्स इंटरेस्ट एंड जनरेट वेल्थ, ये दोनों बेनिफिट आप एक ही अमाउंट से ले सकते हो इस अकाउंट के मदद से। थर्ड हो गया इमरजेंसीज। जैसे कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि कोई भी ऐसी सिचुएशन आ गई, फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई जहां पे आपको फंड्स की जरूरत है, आप डायरेक्टली अपने अकाउंट में जाके ये अमाउंट एक्सेस कर सकते हो। हेल्प्स यू अचीव फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स। पैसा कहीं नहीं गया है, आप ही के पास है, आप उसे इन्वेस्ट भी कर सकते हो, तो इन्वेस्टेबल कॉर्पस भी जमा हो रहा है। और जो पैसा इस अकाउंट में रखा है, कल को गोल आपका नजदीक आया, आपको लग रहा है कि कहीं पे इन्वेस्टमेंट उतना बन नहीं पाया है, शॉर्टफॉल आया है, तो वो प्रीपेमेंट वाला पैसा आप उसमें यूज कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपका होम लोन थोड़ा सा और आगे चलेगा, और 3-4 साल आगे चलेगा, लेकिन उस वक्त जहां पे आपको फंड्स की जरूरत है, तो वहां पे वो फंड आप एक्सेस कर पाओगे। तो आपको फ्यूचर गोल्स अचीवमेंट पे भी ये हेल्प करेगा। लास्ट जो सबको पसंद आएगा, आपको कोई भी रीजन से आपको बिजनेस शुरू करना है, आपको हॉलीडे पे जाना है, आपको कोई गैजेट्स खरीदने, कोई भी रीजन से अगर आपको जरूरत पड़ गई कि आपको फंड्स चाहिए, तो ये आपके लिए एक प्री अप्रूव पर्सनल लोन की तरह भी काम करेगा। वो पैसा बैंक आपसे नहीं पूछेगी कि किस वजह से आपको विड्रॉ करना है एंड ऑल दैट। कोई आपको खर्चा नहीं करना है, प्रोसेसिंग चार्जेस, फ्रैंकिंग चार्जेस एंड ऑल दैट। आप स्ट्रेट अवे कोई भी पर्पस के लिए फंड्स एक्सेस कर सकते हो। ये अकाउंट का एक ही ड्रॉबैक है, आपके आपका खुद के ऊपर वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। जस्ट बिकॉज अकाउंट है, उसमें पैसा है, तो आप उसे कहीं भी खर्च कर दो, प्लीज़ डोंट डू दैट। बस एक वो है जो आपको कंट्रोल करना है, बाकी ये अकाउंट हर तरह के बेनिफिट्स ऑफर करती है, राइट? सो दिस ब्रिंग्स एन एंड टू आवर बेनिफिट नंबर 2। तीसरी चीज जो आपको आपके होम लोन में ध्यान रखनी है, ऑलवेज कवर योर लोन विद इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आजकल के टाइम में हर कोई जानता है, इसका इंपॉर्टेंस भी आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो। स्पेशली अगर आप ब्रेड विनर हो, आप एक अकेले अर्निंग मेंबर ऑफ फैमिली के, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कॉस्ट को ना देखते हुए आप अपना इंश्योरेंस लोन इंश्योरेंस से कवर करें। तो कल को अगर आपको कुछ हो गया, तो आपकी फैमिली को वो स्ट्रेस से नहीं गुजरना पड़ेगा कि उन्हें ईएमआई अरेंज करना है, लोन रीपेमेंट करना है। वो कुछ नहीं होगा, इंश्योरेंस कंपनी वो आपका पूरा की पूरा लोन सेटल कर देगी, और आपको पूरी मतलब आपको पूरी कन्वीनियंस के साथ आपकी फैमिली को आपके प्रॉपर्टी पेपर्स हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच एवरी लोन बोरोअर शुड बी माइंडफुल ऑफ। तो इंश्योरेंस दो तरीके के होते हैं, एक होता है लोन इंश्योरेंस जो आपका लोन कवर करता है, यानी आप ईएमआई नहीं भर पाओ तो जो भी लोन बैलेंस है वो पूरा की पूरा नलीफाई करके आपके जो भी नॉमिनी है उनको वो आपके प्रॉपर्टी पेपर्स हैंड ओवर कर देगा। और दूसरा है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस है जो आपका स्ट्रक्चर कवर करता है, इनसाइड स्ट्रक्चर। तो कल को कोई फायर हो गया, बर्गलरी हो गई, कोई भी तरह का
फिजिकल स्ट्रक्चरल डैमेज अगर आपके फ्लैट को या आपकी प्रॉपर्टी को होता है तो वो खर्चा ये इंश्योरेंस भरेगा। ये इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत कम होता है, लेकिन अगर आपके यहाँ थोड़ा भी डैमेज हो गया तो खाली पेंटिंग का या फिर उसे रीबिल्ड करने का लाखों में खर्चा जा सकता है। तो इसीलिए ये दो इंश्योरेंस है जो आपको डेफिनेटली कंसिडर करने चाहिए लेने के लिए। चौथी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है while you prepay loans also invest enough। ये बात हमने पहले भी की थी, मैंने ऊपर के भी कुछ पॉइंट्स में आपको ये बात बताई थी क्लियरली। एक बार फिर आपको रिआइटरेट कर रहा हूँ, राइट। स्पेशली इसके लिए एक पॉइंट मैं अपना इन्वेस्ट कर रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जितनी प्लानिंग आपकी आज खराब होगी उतना ज़्यादा लोन की ज़रूरत आपको कल पड़ेगी। तो अगर आपको लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट होता रहेगा, पहले मैं लोन ख़त्म कर लूँ, तो आप मानिए मेरी बात, वो कभी नहीं होने वाला है। आप अपना होम लोन भले ही ख़त्म कर लो, लेकिन जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, जो कंपाउंडिंग फैक्टर आप लूज कर रहे हो आज के डेट पे, वो आपको फ्यूचर में बहुत हार्ड हिट करेगा। तो वो टाइम पे अगर आपके पास उतना पैसा नहीं हुआ, आपके बच्चे को एजुकेशन चाहिए, फॉरेन यूनिवर्सिटी जाना है, उसे हायर एजुकेशन लेना है, कोई भी और तरह का आपके एक्सपेंस आ रहा है, वो टाइम पे आपके पास वो पैसा नहीं हुआ, तो या तो आप वो गोल पे कॉम्प्रोमाइज करोगे, और नहीं कर सकते हो तो उसके लिए आप और ज्यादा लोन लोगे। इसीलिए इन्वेस्टमेंट को आप बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। लोन प्रीपेमेंट के साथ साथ इन्वेस्ट भी काफी कीजिए। एंड लास्ट जो एक पॉइंट है जो आपको मैं जो आपको पता होनी चाहिए, होम लोन टॉपअप। यूज देम ऑप्टिमली, राइट। ये एक राइट है और एक प्रिविलेज है, आई वुड से, जो हर एक होम लोन बोरोअर को दिया जाता है, होम लोन टॉपअप का, राइट। अभी टॉपअप क्यों लेना चाहिए, टॉपअप आपको कहाँ हेल्प कर सकता है? सो टॉपअप क्यों? अगर आपकी और कुछ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, आप दूसरे लोन्स भी ले सकते हो। आप एजुकेशन लोन ले सकते हो, लैप ले सकते हो, कार लोन ले सकते हो, पर्सनल लोन ले सकते हो, क्रेडिट कार्ड को ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो। बट व्हाई टॉपअप, हाउ टॉपअप हेल्प्स? सबसे पहले टॉपअप हैज अ लोएस्ट आरओआई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दिस इज बैक्ड बाय अ सिक्योरिटी। आपका होम लोन के का एक एक्सटेंशन होता है जहां पे आपकी प्रॉपर्टी बैंक के पास है, और वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट बैंक आपको लोन दे रही है। इसकी वजह से, सिक्योर्ड होने की वजह से, इसका इंटरेस्ट होम लोन से हार्डली कुछ पॉइंट ज्यादा होता है, 50-60 पॉइंट्स, और आजकल तो उससे भी कम में मिल जाता है। और दूसरा है लॉन्गेस्ट टेन्योर, राइट। अभी टॉपअप आपको आपके होम लोन जितने टेन्योर तक मिल जाता है, विच इज अप टू 30 ईयर्स। सो अगर आप होम लोन रीफाइनेंस कर रहे हो तो होम लोन और टॉपअप दोनों 30 साल तक का टेन्योर पे मिल जाता है, जिसकी वजह से आपका ईएमआई काफी कम हो जाता है। राइट, सो दिस इज अनदर थिंग दैट यू शुड बी माइंडफुल ऑफ। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा कुछ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है जो आपको पूरे करने हैं, सो अगर आपके पास होम लोन है, सो डेफिनेटली कंसिडर टॉपअप ओवर एनी अदर लोन दैट एग्जिस्ट, राइट। अब हम लोग क्विकली देख लेते हैं कि टॉपअप से आप कर क्या सकते हो। राइट, टॉपअप में आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। लाइक आप इमरजेंसी कॉर्पस भी बिल्ड कर सकते हो। काफी लोग होते हैं जिनके पास इमरजेंसी कॉर्पस है ही नहीं, जो पैसा आता है वो खर्चे में चला जाता है, बाकी का लोन ईएमआई में चला जाता है, और कुछ बचता ही नहीं है। तो कल को अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ गई जहां पे आपको फंड्स चाहिए तो सेविंग्स ही नहीं है, तो वो सिचुएशन में ना आए, तो आप आज ही ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हो। एक टॉपअप ले लीजिए और टॉपअप लेके उसे ओडी अकाउंट में रख दीजिए। ओडी के अंदर भी आपको टॉपअप मिल जाता है, तो कल को अगर कुछ इमरजेंसी आ गई, जॉब चली गई, मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो वो पैसा आपके पास अवेलेबल रहेगा। अगर आपने आज नहीं लिया है और कल आपकी जॉब चली गई, तो वो टाइम पे बैंक आपको लोन्स नहीं देगी, तो ये ऑप्शंस आप बाद में एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, राइट। दूसरा आप कर सकते हो कंसोलिडेट लोन्स।
आपके अगर बहुत सारे लोन्स है, क्रेडिट कार्ड डेट्स है, पर्सनल लोन है, कार लोन है, ओवरड्राफ्ट है, तो वो सारे लोन्स आप टॉपअप से क्लोज करके अपना ईएमआई बर्डन रिड्यूस कर सकते हो। फिर आपको इन्वेस्ट करना है तो काफी लोग इन्वेस्ट करते हैं। फिर एजुकेशन पर्पस के लिए आप टॉपअप लोन ले सकते हो। स्टार्टिंग अ बिजनेस है उसके लिए आप ले सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस है जिसमें आपको टॉप अप लोन हेल्प करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, राइट? एज अ होम लोन बोरोअर आपके राइट्स और प्रिविलेजेस क्या है, ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगा, राइट? इन केस अगर आपको कोई भी रीजन से हम तक पहुंचना है, कुछ पर्सनल गाइडेंस आपको चाहिए, सो फील फ्री टू रीच आउट टू अस। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो ऑन 8108083838, राइट? एंड आवर टीम विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच।